यह कहानी है 1971 की। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि लोग सत्ता या शक्ति पाकर क्यों बदल जाते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में 24 कॉलेजेस के छात्र शामिल किए गए। सभी छात्र पूरी तरह सामान्य और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, आधे बने प्रिजनर्स और आधे बने गार्ड्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल तैयार की गई। हर कैदी को यूनिफॉर्म, नंबर और नियम दिए गए। हर गार्ड को खाकी वर्दी, सीटी और लकड़ी की छड़ी दी गई। उन्हें कहा गया कि वे जेल जैसा माहौल बनाकर अभिनय करें। शुरुआत में सबने इसे मजाक या खेल की तरह लिया, लेकिन धीरे धीरे गार्ड्स के व्यवहार में बदलाव आने लगा। कुछ गार्ड्स ने अपनी पावर यानी कि शक्ति दिखाना शुरू कर दी। वे कैदियों को आदेश देने, सजा देने और ताने मारने लगे। कैदी भी धीरे धीरे डर और निराशा महसूस करने लगे। कुछ कैदी रोने लगे, कुछ ने विद्रोह किया। गार्ड ने और सख्त रुख अपनाया, जैसे कि खाना रोक दिया, उन्हें सोने नहीं दिया या उनका अपमान किया। प्रयोग केवल 2 हफ्ते तक चलाने की योजना थी, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ही हालात बिगड़ गए। गार्ड्स क्रूर और तानाशाह बन गए थे। कैदी मानसिक रूप से टूट चुके थे। प्रोफेसर जिम्बार्डो को यह देखकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत प्रयोग को 6वें दिन ही रोक दिया। बाद में उन्होंने बताया, यह प्रयोग दिखाता है कि स्थिति की भूमिका, रोल इंसान को व्यवहार में बहुत कुछ बदल देती है। एक साधारण व्यक्ति भी जब उसे शक्ति मिलती है तो वह दूसरों को नियंत्रित करने लगता है। यह प्रयोग यह भी साबित करता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट कर देती है। यह प्रयोग आज भी साइकोलॉजी और एथिक्स की किताबों में पढ़ाया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो। और अंत में इसका यही संदेश है कि असली ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। जय श्री राम।